Hello everyone, in this video I will show you top 30 multiple choice question and answer about content provider in Android। मतलब कि एंड्रॉयड में जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर होता है टॉपिक उस पे MCQ कौन से बनते हैं पूछे जाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंटेंट प्रोवाइडर इन एंड्रॉयड। A. It is a component that manage the application user interface. No. B. It is a component that perform background operation. No. C. It is a component that provide data to other application. Yes, maybe. D. It is a component that receives and handles system-wide broadcast message। तो नहीं होगा क्योंकि ये broadcast receiver का काम होता है और ये जो होता है हमारा सर्विस का काम होता है और ये जो होता है हमारा UI काम होता है, इसलिए हमारा जो C ऑप्शन है और राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेस क्लास फॉर कंटेंट प्रोवाइडर इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में जो हमारा बेस क्लास होता है वो कंटेंट प्रोवाइडर के लिए क्या होता है। ए कंटेंट प्रोवाइडर, बी एक्टिविटी, सी सर्विस एंड डी ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो हमारा यहाँ पे होगा ए कंटेंट प्रोवाइडर। नेक्स्ट है हाउ कैन यू डिफाइन ए कंटेंट प्रोवाइडर इन manifest.xml फाइल। A. Using the provider tag, B. Using the activity tag, C. Using the service tag and D. Using the receiver tag। तो यहाँ हमारा होगा प्रोवाइडर कंटेंट प्रोवाइडर के लिए प्रोवाइडर टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा which method is called when a content provider is accessed by another application। हमारा कंटेंट प्रोवाइडर होता है अगर दूसरे एप्लीकेशन को आपको एक्सेस करना हो तो इसमें कौन सा मेथड कॉल होगा। ए क्वेरी, बी ऑन क्रिएट, सी इंसर्ट एंड डी अपडेट मेथड। तो इस कंडीशन हमारा हो जाएगा क्वेरी मेथड का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट क्या है व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्वेरी मेथड इन ए कंटेंट प्रोवाइडर। तो जो क्वेरी मेथड होता है उसका यूज कंटेंट प्रोवाइडर में इस पर्पज के लिए किया जाता है। क्या बताना है, चार ऑप्शन इसमें क्या है। ए इट इज कॉल्ड व्हेन द प्रोवाइडर इज फर्स्ट क्रिएटेड, B. It is called to retrieve data from the provider. C. It is called to insert data into the provider. D. It is called to update the provider। तो यहाँ होगा B हमारा It is called to retrieve data from the provider। प्रोवाइडर की मदद से डाटा को हम रिट्रीव करते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन यू एक्सेस ए कंटेंट प्रोवाइडर इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर होता है उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। चार ऑप्शन है बाई यूजिंग कंटेंट रिजॉल्वर क्लास, B by using intent class, C by using async task and D है by using broadcast receiver class। तो हमको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर यूज करने के लिए कंटेंट रिजॉल्वर यूज करना पड़ेगा यानी कि ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट विच URI इज यूज टू एक्सेस ए स्पेसिफिक कंटेंट प्रोवाइडर इन एंड्रॉयड। अगर हमको कोई भी स्पेशल कोई अगर कंटेंट प्रोवाइडर को एक्सेस करना हो URI को तो कौन किसका यूज करेंगे। ए content resolver dot URI all, B content resolver dot URI single, C content resolver dot URI content and D है content resolver dot URI base। हमारा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंड्रॉयड अथॉरिटी एट्रीब्यूट इन द प्रोवाइडर टैग। प्रोवाइडर टैग होता है हमारा, इसमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। ए it specifies the layout file for the provider, B it determines the launch mode of the provider, C it sets the theme for the provider, D it specifies authority name for the provider। यहाँ हमारा हो जाएगा D। नेक्स्ट है which permission is required to access a content provider in another application। दूसरे एप्लीकेशन में अगर हमको एक्सेस करना हो कौन सा इसमें यूज किया जाएगा। ए Android permission receive SMS, B Android permission send SMS, C Android permission read contact, D है Android permission write external storage। तो इस कंडीशन हमारा हो जाएगा यहाँ पे C read contacts। नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंड्रॉयड मल्टी प्रोफेस एट्रीब्यूट इन द प्रोवाइडर टैग। जो हमारा प्रोवाइडर टैग होता है मल्टी प्रोफेस एट्रीब्यूट होता है उसका मतलब क्या होता है। ए इट स्पेसिफाइज द लेआउट फाइल फॉर द प्रोवाइडर, बी इट डिटरमाइंस द लॉन्च मोड द प्रोवाइडर, सी इट सेट्स द प्रोफेस नेम फॉर द प्रोवाइडर, डी इट अलाउ द प्रोवाइडर टू रन इन मल्टीपल प्रोफेस। तो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हाउ कैन यू परफॉर्म एन इंसर्ट ऑपरेशन इन ए कंटेंट प्रोवाइडर। और कंटेंट प्रोवाइडर में बात करें हम कि इंसर्ट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कौन सा यूज किया जाता है। ई बाय कॉलिंग क्वेरी मेथड, इंसर्ट मेथड, अपडेट मेथड, डिलीट मेथड। तो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मेथड का यूज किया जाएगा।
नेक्स्ट है हाउ कैन यू परफॉर्म ए अपडेट ऑपरेशन, कैसे अपडेट ऑपरेशन करेंगे कंटेंट प्रोवाइडर में। कौन सी बात है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, क्वेरी, सॉर्ट, अपडेट, डिलीट। हमारे यहाँ पे अपडेट का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हाउ कैन यू परफॉर्म अ डिलीट ऑपरेशन इन कंटेंट प्रोवाइडर, तो वहाँ भी ये ऑप्शन दिया है, क्वेरी, सॉर्ट, अपडेट, डिलीट। तो यहाँ पे हम डिलीट ऑपरेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंडाइड रीड परमिशन एट्रीब्यूट, अगर हमको एट्रीब्यूट रीड करना हो परमिशन को तो क्या करेंगे। A. It specifies the layout file for the provider. B. It determines the launch mode of the provider. C. It sets the theme for the provider. D. It specifies the permission required to read data from the provider. हमारा हो जाएगा D यहाँ। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंडाइड राइट परमिशन एट्रीब्यूट, और होता है प्रोवाइडर टैग का यूज करेंगे तो क्या होगा। ए इट स्पेसिफाई द लेआउट फाइल फॉर द प्रोवाइडर। बी इट डिटरमाइन द लॉन्च मोड ऑफ द प्रोवाइडर। सी है इट सेट्स द थीम फॉर द प्रोवाइडर। डी है इट स्पेसिफाई द परमिशन रिक्वायर्ड राइट डाटा टू द प्रोवाइडर, तो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन है, इट स्पेसिफाई द परमिशन रिक्वायर्ड टू राइट डाटा टू द प्रोवाइडर। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंडाइड एक्सपोर्टेड, जो एक्सपोर्टेड होता है हमारा प्रोवाइडर टैग में, इसका मतलब क्या होता है। A. It specifies the layout file the provider. It determines whether the provider can be accessed by other applications. B. It sets the theme for the provider. A. It defines the content activity for the provider. तो हमारा यहाँ पे भी ऑप्शन हो, it determines whether the provider can be accessed by other applications. Next, how can it query a content provider to retrieve a specific set of data? Four method, four options. By using selection and selection argument. B. Insert array parameter. And D. Operative array parameter. And D. Delete array parameter. ये किसका यूज किया जाएगा अगर हमको क्वेरी को रिट्रीव करना हो, तो रिट्रीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसमें वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंडाइड सिंकेबल एट्रीब्यूट, होता है हमारा प्रोवाइडर टैग में, उसका मतलब क्या होता है। ए इट स्पेसिफाई द लेआउट फाइल द प्रोवाइडर, सेम इसमें भी वही होगा, हमारा डी ऑप्शन होगा। यह क्या करता है, हमारा सपोर्ट करता है डाटा सिंक्रनाइजन में। नेक्स्ट है हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट डाटा टाइप क्वेरी इन कंटेंट प्रोवाइडर, कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं डाटा टाइप को एक ही स्पेसिफिक क्वेरी के लिए कंटेंट प्रोवाइडर में। MIME टाइप का, इंटेंट फिल्टर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, कंटेंट रिजॉल्वर, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन होगा यहाँ पे MIME जो टाइप होता है। नेक्स्ट क्या है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंडाइड ग्रांट यूआरआई परमिशन, तो ग्रांट यूआरआई परमिशन का मतलब क्या होता है बता रहे हैं। ए इट स्पेसिफाई द लेआउट फाइल फॉर द प्रोवाइडर। बी इट डिटरमाइन द लॉन्च मोड ऑफ द प्रोवाइडर। सी इट सेट्स द थीम फॉर द प्रोवाइडर। इट अलाउ द प्रोवाइडर टू ग्रांट टेम्पोररी एक्सेस परमिशन टू स्पेसिफिक यूआरआई, हमारे यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट है